नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री गणेश भगवान। साल 2022 में गणेश चतुर्थी का पर्व कब पड़ रहा है? 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? शुभ मुहूर्त शुभ तिथि क्या रहेगी? गणेश पूजा के दौरान किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें? गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या महत्व है इसका? गणेश जी को किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और गणेश जी आपसे प्रसन्न हो जाएं? गणेश चतुर्थी का व्रत में किन सावधानियों को बरतें? गणेश जी की मूर्ति की स्थापित करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? गणेश जी की मूर्ति जब आप घर पर लाएं तो किस तरह से लाएं? ये सभी बातें मैं आप इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ भवानी माँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि वीडियो और दूसरे लोगों तक पहुँचे। गणेश जी की पूजा का इतना महत्व क्यों होता है? गणेश उत्सव को इतने उत्साह से क्यों लोग मनाते हैं? क्यों गणपति जी की पूजा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है? वो इसलिए क्योंकि गणेश जी सभी संकटों को और विघ्नों को दूर करते हैं। अगर किसी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो गणेश जी की पूजा को सर्वप्रथम करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए गणेश पूजा को इतना महत्व दिया गया है। हम जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं या कोई शादी या कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति जी को ही मनाते हैं, उनकी ही सर्वप्रथम पूजा करते हैं। इसीलिए कि अगर कोई विघ्न बाधा है तो वो गणपति जी दूर कर दें और वो कार्य हमारा सफल हो। अगर विवाह भी करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो इसीलिए गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है ताकि वो कार्य सफल हो और उसमें सुख शांति समृद्धि आए। गणपति जी बुद्धि के दाता हैं। सुख शांति समृद्धि गणेश जी के ही शुभ आगमन से आती है। इसीलिए गणेश जी को इतना महत्व दिया गया है, गणेश उत्सव को इतना महत्व दिया जाता है। सारे देश में, सारे संसार में गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया है। इस साल 2022 में पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी की आरंभ तिथि 30 अगस्त को दोपहर को 3:33 से शुरू हो जाएगी और समाप्ति तिथि चतुर्थी की 31 अगस्त 2022 को शाम को 3:22 पर होगी। वहीं उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त को ही रखा जाएगा। इसलिए इस साल 31 अगस्त को बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गणेश चतुर्थी के रूप में और विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है हर साल। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा गणेश चतुर्थी का, वो सुबह 11:05 से दोपहर के 1:38 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान को आप अपने घर में लाके स्थापित कर सकते हैं और ये त्यौहार गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता है। गणेश विसर्जन का दिन 9 सितंबर 2022 को किया जाएगा। इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार के दिन पड़ रहा है, जो कि गणेश जी का ही दिन होता है, इसलिए ये दिन बहुत ही खास हो गया है। इस बार की गणेश चतुर्थी पर भी बहुत ही शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान आ रहे हैं, जिससे संसार में बहुत ही सुख समृद्धि और उन्नति के कार्य होंगे। कई जगह गणेश चतुर्थी को विनायक चविती के नाम से भी जाना जाता है। गणेश पूजा किस तरह से करें, गणेश जी को अपने घर पे किस तरह से लाएं? जब आप गणेश जी को अपने घर पर लाएं तो मूर्ति को आप लाल कपड़े से ढक कर ही लाएं, और जब आप पूजा करने बैठें तो उस समय सबसे पहले आप अपने घर को स्वच्छ कर लें और फिर आप गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप सबसे पहले एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद आप मूर्ति को स्थापित करें। फिर आप मूर्ति को जलाभिषेक करें गंगा जल से। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। पूजा, धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत, चावल और दूर्वा तो आप ज़रूर चढ़ाएं, जो गणेश जी को अति प्रिय होती है।
उसके बाद आप आरती करें गणेश जी की, और गणेश जी का प्रिय भोग मोदक उनको ज़रूर लगाएं। और आप मोदक के साथ साथ बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी की पूजा में यही भोग लगता है। गणेश जी का जो त्यौहार होता है वो 10 दिनों तक चलता है। बहुत से लोग गणेश चतुर्थी के त्यौहार को 1 दिन के लिए भी मनाते हैं, अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और बहुत से लोग पूरे 10 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति को अपने भगवान गणेश जी को खीर का भी भोग लगाया जाता है 5वें और 6वें दिन, क्योंकि गणेश जी को खीर भी बहुत पसंद है। और गणेश पूजा के दौरान आपको दूर्वा रोज़ भगवान गणेश को अर्पित करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप गणेश जी से कह सकते हैं पूजा के दौरान। गणपति जी की पूजा में बहुत सावधानियां रखनी होती हैं, इसलिए आप जब गणेश जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें तो उस समय घर में साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और नियमित रूप से आप गणेश जी की सुबह शाम आरती करें, उन्हें भोग लगाएं, जिससे कि आपसे गणेश जी प्रसन्न होएं, आपके सारे संकटों को, सारे विघ्नों को दूर करें, आपके जीवन में जो भी हैं, और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। आप पूरे सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि गणेश जी की जब श्रद्धा भाव से, सच्ची भक्ति से पूजा की जाती है तो गणेश जी उन पर अति प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो गणपति जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा अगर आप व्रत रखते हैं गणेश चतुर्थी पर। और आप इस बात का ध्यान रखें कि घर में शांति का और सुखद वातावरण हो, घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े कलह ना करें, क्योंकि गणपति जी आपके घर आए हुए हैं, तो इसलिए आप घर के माहौल को खुशनुमा और शांतिपूर्ण बनाए रखें, जिससे गणपति जी भी आप पर प्रसन्न होएं। और वैसे भी जहाँ गणपति जी आते हैं तो वहाँ तो सुख शांति समृद्धि अपने आप आ जाती है। इसीलिए गणेश उत्सव को 10 दिनों तक मनाते हैं पूरे देश भर में। इस त्यौहार को हर इंसान, हर व्यक्ति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, गणेश चतुर्थी का उत्सव और व्रत को। जय माता दी, जय श्री गणेश भगवान। भगवान गणेश हम सभी के जीवन से सारे संकटों को, सारे विघ्न बाधाओं को दूर करें और हम सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मैं भगवान गणपति जी से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ हम सभी लोगों के लिए कि हमारी सारी मनोकामनाओं को भगवान गणेश जी पूरा करें, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में हम सफलता पाएँ, और हमारे जीवन में सुख शांति मंगलदायक हमारा जीवन हो, हम खूब तरक्की करें। यही मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ हम सभी लोगों के लिए। और हम सभी लोग अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, अपार धन, सफलता, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त करें अपने जीवन में और इस संसार से। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और आप सभी से कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने अभी तक नहीं करा है वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए, जानने के लिए। जय माता दी, जय श्री गणेश भगवान।